पिछले लेक्चर में हमने वो थीम ऑप्शन वाली सारी सेटिंग हमने कर ली थी। और आज हम पहले तो करेंगे ये थीम के साथ जो हमें पेज बिल्डर आया है ना टूल, उसका यूज करना सीखेंगे। और वो फ्राइडे वाला लेक्चर अपलोड हो गया, और जिसको भी वो थीम वाली कस्टमाइजेशन की समझ नहीं आई, ये थीम ऑप्शन वाली, तो वो लेक्चर देख ले कंप्लीट। ये वाली हमने वो की थी सारी सेटिंग। तो आज हम करेंगे जो इस थीम के साथ हमें पेज बिल्डर मिला है। इधर आपने आना है पेजेस में। ये जो होम पेज आपके सामने है इस टाइम, ये ब्लॉक्स हैं। ये पहला एक ब्लॉक है और ये वाला दूसरा ब्लॉक है। हमने इनको कहाँ से लेना है और कैसे सेट करना है वो हम देखेंगे। ये पेजेस आ रहे हैं, एक प्राइवेसी पॉलिसी और एक होम पेज है जो फ्रंट पेज है हमारा। इधर क्लिक करना है आपने एडिट पर। ये ऐसी स्क्रीन शो करेगा आपके सामने। ये जो शो हो रहे हैं ना आपको, ये वाले ऑप्शन, ये इनके थीम बिल्डर की वजह से हो रहे हैं। इसके साथ आता है आई थिंक वो बीके निंजा कंपोजर है। सबसे पहले ऐसा करते हैं, मैं इनको रिमूव कर देता हूँ दोनों को। मैं प्रीव्यू चेंजेस पर क्लिक करके देखता हूँ, चलिए इसे अपडेट करके देखता हूँ। ये देखें, वो सब कुछ चला गया जो मैं आपको बता रहा था कि जो ब्लॉक्स ऐड किए थे। तो आपके सामने कोई भी पेज ऐसा हो तो आपने उसको जो एडिट करना है या अपने ही होम पेज को एडिट करना है, तो आपने पेजेस में आना है और अपने पेज को एडिट करना है। एडिट पर क्लिक करना है तो ऐसी स्क्रीन शो करेगा आपको। ये सबसे पहले कह रहा है चूज लेआउट सेक्शन टू ऐड न्यू सेक्शन। आपने कोई भी सेक्शन ऐड करना है, उसकी लेआउट कौन सी होनी चाहिए। ये वाली आएगी फुल स्क्रीन, फुल विड्थ, और ये वाली आएगी साइड बार के साथ। तो जो ऊपर वो स्लाइडर वगैरह या ऊपर जो फीचर एरिया होता है ना, जो अब पहले नजर आ रहा था, एक लेफ्ट साइड में बॉक्स था, दो राइट साइड में थे, उसे फीचर एरिया कहते हैं। तो उसके लिए आपने सिलेक्ट करना है ये फुल विड्थ सेक्शन। इधर आपने क्लिक करना है ऐड मॉड्यूल, और ये आपको बहुत सारे मॉड्यूल दे रहा है। आपने जो भी आपको पसंद आए, जो भी डिजाइन, आपने सिंपली सिर्फ उस पर क्लिक करना है। ये आपको ये प्रीव्यू शो करवा रहा है। अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये बिल्कुल ऐसा डिजाइन आएगा। ये बाकी भी लोड हो रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। इनमें से जो भी आपको पसंद आए, आपने सिंपली सिर्फ क्लिक करना है एक बार। इसमें आपको स्लाइडर भी मिलेगा, कराउजल भी मिलेगा, जो मैंने पहले भी एक बार बताया था आपको एलिमेंटोर वाली वीडियो में, शायद उस लेक्चर में बताया था। इधर से आप देख लें, जैसा भी मॉड्यूल आपको चाहिए, आपने सिर्फ उस पर एक बार क्लिक करना है, वो इंसर्ट हो जाएगा। इधर मैं देख लेता हूँ स्लाइडर कहाँ पड़ा है। ये है स्लाइडर, स्लाइडर थंब ओवरलैप। चले मैं कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ फिलहाल, ये वाला। अगर मैं ये वाला रखना चाहूँ, या ये भी अच्छा लग रहा है मुझे, इस पर क्लिक करना है। ये इधर आ गया मॉड्यूल। अब मैं अपडेट करूंगा। अब इधर आके मैं साइट को रीलोड करता हूँ। ये आप देख सकते हैं जो मैंने सिलेक्ट किया था वो मॉड्यूल आ चुका है इधर, या ब्लॉक भी कह सकते हैं इसे। उसके बाद
अगर आप इसी सेक्शन में, ये जो हमने सेलेक्ट किया फुल विड्थ सेक्शन, इसी में आप कोई और भी ब्लॉग रखना चाहते हैं तो आपने करना ये है, इस पर एक बार क्लिक करना है, इधर से ऐड मॉड्यूल करना है, और इधर से जो भी मॉड्यूल आपने रखना है आपने सिंपली सिर्फ सिलेक्ट करना है उसे। ये न्यूज टिकर आ रहा है, न्यूज टिकर मैंने आपको बताया था पहले भी, इसे मैंने सिलेक्ट कर लिया और अब मैं इसे अपडेट करता हूँ। ये अपडेट हो गया, इसे मैं रीलोड करके देखता हूँ। ये देखें, ये न्यूज टिकर आ गया, लेकिन ये नीचे है इसके, तो ये होता है अक्सर ऊपर होता है, अगर मैं इसे ऊपर लाना चाहूँ तो बहुत ही आसान है। इस पर मैं क्लिक करूंगा एक बार अपने सेक्शन पर, और ये न्यूज टिकर आ रहा है, इधर आपने माउस लेकर आना है। जब ये सिलेक्ट वाला आपको ऑप्शन शो करवाए, ये जो चार एरो आपको नजर आ रहे हैं, ये इधर शो करवाएगा, इसके ऊपर, इधर नहीं करवाएगा। तो आपने इसे होल्ड कर लेना है और ड्रैग कर देना है ऊपर की तरफ। मैंने ड्रैग किया ऊपर, अपडेट किया, अपडेट हो गया है, रीलोड करूंगा मैं। ये देखें, न्यूज टिकर ऊपर आ गया, सिंपली मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया है और कुछ नहीं किया मैंने। इसी तरीके से आपने अपने होम पेज, हमने तो फिलहाल आपको सिंपल से करके दिए हैं, आपने अपनी मर्जी से एडिट करने हैं जो भी आपको अच्छे लगे। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और आपने जो भी मॉड्यूल सेलेक्ट किया उस पर क्लिक करें, उसकी सेटिंग आपको सारी आपके सामने आ जाएगी। अगर इसका मैं कोई न्यूज टिकर का मैं कोई टाइटल रखना चाहूँ, मैं रख देता हूँ लेटेस्ट। ये पूछ रहा न्यूज टिकर फुल विड्थ नो है, अगर मैं यस करूंगा तो ये फुल विड्थ में आ जाएगा। ये इतना आ रहा है ना, ये बॉक्स टाइप में आ रहा है, अगर मैं फुल विड्थ करूंगा तो ये फुल स्क्रीन में फैल जाएगा। उसके बाद ये क्यूरी ऑप्शन है, वो कह रहा है कि कितनी पोस्टें इधर आनी चाहिए न्यूज टिकर में। उसके बाद ये ऑफसेट नंबर है, और ऐसे ही हमने ये सारी सेटिंग ट्राई कर लेनी है खुद से। ये नीचे अगर आप किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी की ही पोस्टें दिखाना चाहते हैं उधर, तो आपने वो कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, नहीं तो आपने ऑल कैटेगरी पर रहने देना है, और बाकी आप खुद ट्राई करेंगे तो ही आपको ज़्यादा समझ आएगी। उसके बाद मैनुअल पिक पोस्ट है, अगर आप कोई भी मैनुअली पोस्टें सेलेक्ट करना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि न्यूज़ टिकर में सिर्फ वो ही रहें, तो आपने उनका लिंक इधर पेस्ट करना है। अगर मल्टीपल करनी है तो एक कोमा डाल के किसी और पोस्ट का भी लिंक आपने रख देना है, जितनी भी रखनी है उनका लिंक आपने रखना है और कोमा डालना है और रखते जाना है लिंक उनके। अगर कोई पोस्ट निकालनी है इसमें से, वो मैंने उधर ऑल कैटेगरी किया हुआ है ना, तो वो सारी दिखाएगा पोस्टें। अगर मैं कोई निकालना चाहूँ तो मैं सिंपली उसका लिंक इधर रख दूंगा, तो वो पोस्ट न्यूज़ टिकर में नहीं आएगी। वो मैंने टाइटल चेंज किया था, तो मैं अपडेट करूंगा इस पर। अगर ये इसका जो हेडर ही बैलेंस है, हेडर शो हो रहा है ना, इसे एक बार क्लिक करेंगे, एक मिनट। ये मेरा सेक्शन है, इस पर मैंने क्लिक किया, ये एक्सपैंड हो गया। इसे एक्सपैंड करना है, एक बार क्लिक कर देना है इधर, सिंपल बस। ऐसे एक्सक्लूड करना है, एक बार आपने क्लिक करना है। और ये मेरा पोस्ट वाला ब्लॉग था नीचे। अच्छा, उसके बाद अगर तो आप अपने होम पेज पर सिर्फ ये फुल विड्थ सेक्शन ही रखना चाहते हैं, तो आप
इसके अंदर ही जो भी एडिटिंग करेंगे इसके अंदर ही करेंगे। और अगर तो आप चाहते हैं कि साइड बार वाला हो सेक्शन, इधर से मैं, ये साइड बार वाला सेक्शन है, एक बार मैं क्लिक करूंगा, ये न्यू सेक्शन आ गया नीचे, ऐड मॉड्यूल, और ये देखें फिर से मॉड्यूल आ गए हैं। ये मुझे जैसा भी मॉड्यूल चाहिए मैं इधर से ले लूंगा। अगर मैं ये लिस्ट वाला, अगर ये रखना चाहूँ तो ये आ जाएगा। ये क्राउजल भी आ रहा है, मैं ऐसा करता हूँ ये वाला क्राउजल रख लेता हूँ। इस पर क्लिक किया मैंने, और ये मेरा, इसे कंटेंट सेक्शन कहता है ये टूल साइड बार वाले को। अब जितनी चीजें हमारी आएंगी ना साइड बार वाले सेक्शन में, कंटेंट वाले में, वो आपकी मेन आपका सेक्शन ये है, इस पर क्लिक करेंगे और बाकी आपके सारे मॉड्यूल इसके अंदर आएंगे। और ये एक है, अगर मैं मजीद ऐड करना चाहूँ तो मैं ऐड मॉड्यूल करके मजीद ऐड कर सकता हूँ। और वैसे ही जिसको अगर आपने ऊपर लाना है या नीचे लाना है, सिंपली आपने ड्रैग कर देना है। इसकी भी आप एक बार क्लिक करेंगे इधर, ये भी एक्सपैंड होगा, इसकी सारी सेटिंग आ जाएगी। तो मैं अपडेट कर देता हूँ, अब देखते हैं क्या चेंजिंग आई है। ये अपडेट हो चुका है, मैं रीलोड करता हूँ अब। ये देखें, ये नीचे जो मेरा कंटेंट सेक्शन था उसने इधर थोड़ी सी स्पेस छोड़ दी है, ये साइड बार की है, ये शो नहीं हो रहा साइड बार। इसे लाने के लिए ये भी मैं बताता हूँ कैसे लाना है। ये क्राउजल आ गया जैसे मैंने बताया था आपको, ये देखें, इधर आऊंगा मैं, ये मैं कंटेंट सेक्शन में आया, ये देखें ये पूछ रहा है चूज अ साइड बार, ये मुख्तलिफ हमें दे रहा है ऑप्शन, तो मैं सिंपली ये साइड बार सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये पूछ रहा है राइट साइड में रखना है या लेफ्ट में, तो राइट में ही ज्यादातर चलता है, आप राइट में रखें। अपडेट अपडेट करेंगे, ये अपडेट हो जाए तो मैं रीलोड करता हूँ फिर। ये आप देख सकते हैं नीचे कंटेंट सेक्शन में साइड बार आ चुका है, ये देखें। तो इसी मेथड से आप करेंगे, अपनी साइट को एडिट करेंगे, इसके होम पेज को आप अपनी मर्जी से बनाएं जैसे भी आप रखना चाहते हैं। अगर इसके नीचे ये खाली स्पेस आ रही है तो आपने ये जो कंटेंट सेक्शन है इस पर क्लिक करना है, एक्सपैंड होगा, ऐड मॉड्यूल करना है। इधर से मैं देख लेता हूँ, मैं अगर ये ग्रिड रखना चाहूँ इस पर मैं क्लिक करूंगा, ये आ गया है। इसे अगर मैं ऊपर रखना चाहूँ तो मैं इसे इधर से उठाकर ऊपर ले जाऊंगा, ये मैं ऊपर ले गया। और इसका भी साइड बार रखने का मुझे ऑप्शन दे रहा है, नहीं बल्कि ये एक का ही आएगा साइड बार का। उसके बाद अपडेट, अगर आप चाहें कि आप इधर से मजीद सेक्शन भी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, उसके अंदर भी आप एडिटिंग कर सकते हैं अपनी, कोई मॉड्यूल वगैरह। अगर आप चाहते हैं कि नीचे सेंटर में आपका आए साइड बार वाला, उसके नीचे फिर से आ जाए फुल स्क्रीन जो फुल विड्थ वाला होता है, तो आपने फिर से वो सिलेक्ट कर लेना है। ये हमारा ग्रिड वाला सेक्शन है जो मैंने अभी मॉड्यूल ऐड किया। वो कंटेंट सेक्शन में मैंने जो एक और मॉड्यूल ऐड किया था ये वाला है। इसे भी आपको टाइटल दे सकते हैं, मैंने इसे टाइटल दिया था, ये देखें इधर शो हो रहा है। आप अपनी मर्जी से इन सब मॉड्यूल को कोई ना कोई टाइटल दे सकते हैं, आपको जो भी अच्छा लगे। आप इधर पॉपुलर पोस्ट रख लें या कोई भी रख लें,
अगर आप चाहते हैं कि मैं कैटेगरी वाइज शो करवाऊं इधर अपनी पोस्टें, तो आपने करना ये है, अगर तो आप चाहते हैं कि ये जो पोस्ट लिस्टिंग ग्रिड स्मॉल ये वाला मॉड्यूल किसी एक के लिए रखें, सिर्फ एक कैटेगरी के लिए, तो आपने करना ये है, इधर आ जाना है। ये जो दूसरा ऑप्शन है, क्यूरी ऑप्शन, अगर आप चाहते हैं कि टेक न्यूज़ का एक सेक्शन शो हो, उसके नीचे दूसरा सॉफ्टवेयर का अलहदा से आए, मोबाइल का अलहदा से आए, मैं इधर टेक न्यूज़ कर देता हूँ। जनरल सेटिंग में आता हूँ, इधर मैं लिख देता हूँ टेक न्यूज़। टेक न्यूज़, ये मेरा एक सेक्शन सिर्फ इसकी पोस्टें शो करवाएगा। तो अगर मैं चाहता हूँ एक और ऐसा ही मुझे मॉड्यूल या सेक्शन चाहिए जो दिखने में ऐसा ही हो, लेकिन वो किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए हो, मैं इधर आऊंगा ऐड मॉड्यूल में। मैंने ये सिलेक्ट किया था, मैं फिर से ये कर लेता हूँ, ये आ गया है। इसके बीच में ये कराउजल आ रहा है, इसे मैं अगर चाहूँ ऊपर लेकर जाना तो मैं इसे ऊपर ले जाता हूँ। ये दूसरे में मैं चाहता हूँ कि जो मेरी दूसरी कैटेगरी है ना, सिर्फ उसकी पोस्टें आए, तो मैं क्यूरी में आऊंगा। ये नीचे मैंने टेक न्यूज कर लिया था, अब मैं सॉफ्टवेयर कर दूंगा, सॉफ्टवेयर किया मैंने, और इधर मैं आऊंगा जनरल में, इधर मैं लिख देता हूँ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर लिख दिया मैंने, अब मैं अपडेट कर देता हूँ। अपडेट हो गया, अब मैं करता हूँ रीलोड। ये देखें आप, ये कराउजल मैंने ऊपर ऊपर लेके आया था, ऊपर आ गया, और नीचे ये देखें टेक न्यूज, ये सॉफ्टवेयर। अभी इनमें पोस्टें थोड़ी पड़ी हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा अच्छी लुक नहीं प्रोवाइड कर रहा है। जब आप पोस्टें वगैरह अपलोड करेंगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे आप अलग अलग बनाए कैटेगरीज के सेक्शन इधर, जैसे ये मैंने बनाया टेक न्यूज़ का, सॉफ्टवेयर का, तो इसी तरीके से आप सारी एडिटिंग करेंगे साइट की। अच्छा, अगर आप चाहें कि पहले आए फुल विड्थ सेक्शन, उसके बीच में आए कंटेंट सेक्शन, और नीचे एक और आए फुल विड्थ सेक्शन, तो आपने ये दो सेक्शन हैं इस टाइम, तो मैं इसके नीचे ये कंटेंट सेक्शन के नीचे मैं चाहता हूँ एक आए फुल विड्थ सेक्शन। ये वाला है फुल विड्थ वाला, मैंने क्लिक किया, नीचे आ गया है। इधर से आपने मॉड्यूल सेलेक्ट कर लेना है कोई भी। मैं कर लेता हूँ ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्राउजल ही है ये भी, ये सिलेक्ट किया। अच्छा, इनको भी आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऊपर नीचे लेके आ सकते हैं, ये कंटेंट सेक्शन, ये आपके जो भी सेक्शन है ना इनको, तो ये मेरा इधर ऐड हो गया है। अब मैं अपडेट करता हूँ। अपडेट हो गया है, अब मैं रीलोड करता हूँ। देखेंगे अब, ये देखें, ये इधर हमारा वो वाला सेक्शन खत्म होता है जो कंटेंट सेक्शन था। इसमें कंटेंट की कमी है, तो इसलिए इधर खाली स्पेस नजर आ रही है। कंटेंट ज्यादा होगा तो ये भर जाएगी। ये देखें नीचे, ये फुल विड्थ वाला सेक्शन ऐड हो गया जो मैंने किया था। इसके साथ साइड बार नहीं आएगा जो फुल विड्थ वाला होगा। तो ये आपकी थीम की कस्टमाइजेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो आपका कोई भी इसके बारे में क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए।
तो ये सारी साइट्स में सेम होगी या मेरी में डिफरेंट होगा? ये आपकी साइड की डिफरेंट है, तकरीबन मिलती जुलती है इससे, तो आपको ना मैं अलग से समझा दूंगा, बाकी सबकी सेम है। अगर आप भी चाहते हैं यही थीम तो यही लगा देते हैं आपको, लेकिन जो लगाई थी वो मुझे अच्छी लगी है थीम। ठीक है सर, कोई मसला नहीं है, तो मैं थोड़ा कर लेंगे, काम करने में फ्री हो जाएगी, मजा आ जाएगी। और बाकियों का कोई क्वेश्चन हो तो? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है बाकी? नहीं सर, थैंक यू समझ आ गई। और उमर, आपका कोई क्वेश्चन? ये थीम की कस्टमाइजेशन कंप्लीट हो चुकी है, और बाकी देख लेते हैं, अगर कोई चीज बाकी रह गई है इसमें से तो वो भी बता देता हूँ। इधर कोई और चीज तो मुझे नजर आ नहीं रही, सब कुछ बता दिया था उस दिन भी। तो एसईओ के लिए आप तैयार हैं? कर दें स्टार्ट आज से? चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं एसईओ। सबसे पहले तो एसईओ होता क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज यूज्ड फॉर इम्प्रूविंग द रैंकिंग ऑफ अ साइट ऑन सर्च इंजन रिजल्ट्स। अच्छा, आप ऐसा करें, नोट, ऐसे ना साथ साथ जो मेन चीज़ें मैं बताऊंगा उसे नोट करें, कहीं मोबाइल में कर लें या कोई रजिस्टर रख लें पास, ये आपको फायदेमंद रहेगी आपके लिए। अच्छा जी, एसईओ की फुल फॉर्म होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज यूज्ड फॉर इम्प्रूविंग द रैंकिंग ऑफ अ साइट ऑन सर्च इंजन रिजल्ट। वो कह रहा है कि ये जो एसईओ होती है ये इस्तेमाल होती है किसी भी साइट की सर्च इंजन रिजल्ट में उसकी रैंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए। इधर मैं आया, मैं सर्च करता हूँ कोई भी चीज, मैं क्वेश्चन सर्च कर लेता हूँ। अच्छा, ये जो हमें फर्स्ट पेज पर दिखा रहा है, ये हमें जितनी भी साइट्स के लिंक दिखा रहा है, आपके ख्याल में ये खुद ब खुद आए होंगे या इन्होंने कोई ऐसा काम किया है जिसकी वजह से इधर फर्स्ट पेज पर शो हो रहे हैं? खुद ब खुद तो हम आ नहीं सकते इधर, इन्होंने इसके पीछे जो भी टेक्निक इस्तेमाल किया वो इन्होंने एसईओ इस्तेमाल की हुई है। अब ये नहीं हम कह सकते इन्होंने वाइट हैट की है या ब्लैक हैट की है या जो भी इन्होंने किया है, लेकिन ये जिसके जरिए आए हैं ये अच्छी एसईओ के जरिए आए हैं ऊपर। अगर आप भी इधर ही आना चाहते हैं फर्स्ट पेज पर, तो आपको अपनी साइट की हर पेज की हर पोस्ट की अच्छी एसईओ करनी पड़ेगी। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। इसके बाद इसके टाइप्स, इसकी तीन टाइप्स होती हैं। ऑन पेज ऐसी होती है, टेक्निकल होती है, ऑफ पेज होती है। ये इतना इंट्रोडक्शन तो मैं पहले भी करा चुका हूँ। तो ऑन पेज से मुराद ये होता है आप अपनी साइट पर जितने भी काम करेंगे कंटेंट को ऑप्टिमाइज करने के लिए, कंटेंट कुछ भी हो सकता है आपकी साइट पर, इमेजेस हो सकती हैं, पिक्स हो इमेजेस, उसके बाद वीडियोस हो सकती हैं, आर्टिकल वगैरह। उनको हमने कंटेंट को जो भी ऑप्टिमाइजेशन करनी है उसमें कीवर्ड रिसर्च वगैरह सब कुछ आ जाता है। हम उसे ऐसी ऑप्टिमाइज करें वो सर्च इंजन पर, सर्च इंजन रिजल्ट पेज पर शो हो। उसके बाद ये टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ ये भी तकरीबन ये कंफ्यूज कर देती है अक्सर लोगों को। ऑन पेज और टेक्निकल में वो फर्क नहीं कर पाते। ये टेक्निकल एसईओ ये भी हम अपनी साइट पर ही करते हैं, लेकिन ये कंटेंट के अलावा जितने भी काम होते हैं इसमें वो आते हैं। इसमें वेबसाइट की, ये आपकी साइट्स तो वर्डप्रेस पर हैं, लेकिन जो होती है ना वो कस्टम बनी होती हैं। ये उनके लिए ना ये करनी, ये सिर्फ डेवलपर ही कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। अगर आपने मिसाल के तौर पर साइट बनवा लिया कस्टम कहीं से, तो ये आप नहीं कर सकते। ये सारा कोड नजर आएगा आपके सामने, ये
इसमें वेबसाइट पर जितनी भी प्रॉब्लम आएंगी या स्पीड को ऑप्टिमाइज करना है, ये सारा कुछ इसमें आता है। स्कीमा मार्कअप वगैरह ऐड करना है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, ये सारा कुछ इसमें ही आता है टेक्निकल एसईओ में। तो अगर ये कस्टम साइट हो तो ये हर चीज़ आप कर ही नहीं सकते अगर आपको कोड ही नहीं आता। ये भी अच्छा, ये ऑन पेज होती है जो हम अपनी साइट पर अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद टेक्निकल भी, हम अपनी साइट पर कंटेंट के अलावा जितने काम करते हैं। और ये ऑफ पेज, ऑफ पेज होती है हम अपनी साइट के लिए ही ऑप्टिमाइजेशन करते हैं किसी दूसरे की साइट का सहारा लेकर। इसमें आ जाते हैं बैक लिंकिंग, हम किसी और की साइट से लिंक लेते हैं। तो ऑफ पेज जो हम अपनी साइट के लिए किसी और साइट से हम लिंक वगैरह लेते हैं, या हमारी साइट पर नहीं होता काम, हमारी साइट के लिए, हमारी साइट के ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम अपनी साइट पर काम नहीं करेंगे, ये किसी और की साइट पर होगा और हमें फायदा होगा। अच्छा जी, इनमें से आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो पूछ लें। किसी को कुछ नहीं पूछना? नहीं सर, आदि। उसके बाद आ जाती हैं एसईओ की टेक्निक्स, यानी कि एसईओ को करने की जो टेक्निक है ना, इसमें 3 तरह की टेक्निक है। ये वाइट हैट एसईओ है, दूसरे नंबर पर है ब्लैक हैट एसईओ, तीसरे नंबर पर है ग्रे हैट एसईओ। ये जो वाइट हैट एसईओ होती है, इसका मैं इजी कॉन्सेप्ट दूंगा आपको जो आसानी से समझ आएगा। आप जितने भी काम जिनको हमारा सर्च इंजन, या हम सर्च इंजन तो बहुत सारे हैं लेकिन गूगल पॉपुलर है, गूगल ही ज़्यादा चलता है, हम सभी इस पर ही रैंक होना चाहते हैं। तो हम जितने भी अपने सर्च इंजन के असूलों पर रहते हुए काम करेंगे, गूगल हमें जितने भी रैंकिंग फैक्टर देता है, हमें कहता है कि आप ये करो आपकी साइट रैंक करेगी, ये ना करो ये अच्छा नहीं है, तो हम गूगल का अगर कानून मानकर चलें तो वो होगी वाइट हैट एसईओ। उसके बाद जो ब्लैक हैट एसईओ है, इसमें हम वो सब काम जो हमें कोई सर्च इंजन मना कर रहा है कि ये ना करो, ये ठीक नहीं है, हम वो ही काम करेंगे, वो वाइट ब्लैक हैट एसईओ में आएगा। और इसमें ब्लैक हैट में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे होती थी। ये पहले जब कोई करता था तो ये कामयाब हो जाती थी, क्योंकि पहले सर्च इंजन जितने भी थे वो इतने मजबूत नहीं थे कि वो इनको पकड़ सकें। जो इलीगल तरीकों से ऊपर आ रहे हैं उनको पकड़ नहीं सकते थे। ये ज्यादातर होती थी कीवर्ड स्टफिंग के जरिए। ये चलती रही है 2016-17 तक, तो बहुत ज्यादा चली है ये, जब से गूगल बना है उसके बाद। ये तब होता था कि अगर फर्स्ट पेज पर कोई रैंक हो रहा है, मिसाल के तौर पर ये देख लें आप, वो देखता था कि इसने बैकलिंक कितने लिए हैं। अगर तो ये वाली जो सबसे ऊपर ये 5वें नंबर पर आ रही है फैशन ट्रेंड, जो भी है ये, इसने अगर लिए हैं 1000 बैकलिंक, तो लोग क्या करते थे, वो 1100 ले लेते थे, वो 1100 बैकलिंक लेते थे, वो फर्स्ट पेज पर आ जाते थे, इसकी जगह पर आ जाते थे, इसे किक आउट कर देते थे। तो इस तरीके से ये होती थी। उसके बाद कीवर्ड स्टफिंग उसमें होती थी। कीवर्ड स्टफिंग होती है कि कीवर्ड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल। ये फैशन कीवर्ड मैंने टाइप किया था इधर, अगर मैं चाहूँ कि मैं इसी कीवर्ड पर रैंक हूँ, तो वो लोग क्या करते थे, गूगल हमें एक डायनेस्टी देता है, कीवर्ड डायनेस्टी, वो बाद में हम डिटेल में उस पर बात करेंगे कि आपने अगर 100 वर्ड का की आपका है आर्टिकल, तो उसमें आपने जो एक जितने भी लफ्ज आ रहे हैं ना, मिसाल के तौर पर उसमें अगर फैशन है तो वो 3 से 5 मरतबा आ जाए, इससे ज्यादा ना आए। तो लोग क्या करते थे, वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में
उसका साइज वो उन्होंने करना होता था कि फैशन ही उन्होंने टाइप कर देना है। अगर 100 वर्ड का है ना आर्टिकल, उन लोगों ने ये 20 से 30 बार टाइप करके उसका साइज बिल्कुल एक पर ले जाना, एक पर साइज उसका कलर वाइट कर देना। तो इस तरीके से उनको शो नहीं होता था। तब ये इतने मजबूत नहीं थे सर्च इंजन, वो पकड़ नहीं पाते थे। लेकिन 2016-17 के बाद इन्होंने अपने एल्गोरिथम इतने मजबूत कर लिए कि इनके जो भी एल्गोरिथम, गूगल ने पांडा जब एल्गोरिथम लॉन्च किया तो वो इतना मजबूत था, उसने ये वाली टेक्निक बिल्कुल फेल कर दी। आजकल भी कोई ना कोई कर जाता है, बहुत से मेथड न्यू ही निकले हुए हैं इसके, ब्लैक हैट के। लेकिन मैं आपको ये कोई भी नहीं सजेस्ट करूंगा ना बताऊंगा, क्योंकि ये मुश्किल नहीं है। आप जब भी पकड़े गए तो आपकी साइट स्पैम हो सकती है। उसके बाद ग्रे हैट एसईओ, ये वाली हम थोड़ी सी इस्तेमाल करेंगे ये टेक्निक, क्योंकि बैकलिंकिंग जो हम लेते हैं ना, पेड बैकलिंक, भले वो गेस्ट पोस्ट हम पेड, अगर हम पेड गेस्ट पोस्ट कहीं अपनी लगा रहे हैं ना, उसमें लिंक ले रहे हैं, तो वो समझिए कि आप ग्रे हैट एसईओ कर रहे हैं, वो वाइट हैट का ऐसा नहीं है। ये भी इसकी रीजन बाद में बताऊंगा आपको। ग्रे हैट में होता है कि हम कुछ असूल सर्च इंजन के इस्तेमाल कर रहे हैं, उन पर अमल कर रहे हैं, और कुछ हम ब्लैक हैट एसईओ वाले पर अमल कर रहे हैं। तो इस तरह इन दोनों के मिलने से बनती है ग्रे हैट एसईओ। उसके बाद है जी, व्हाट इज अ सर्च इंजन। A search engine is a software program that helps people find the information they are looking for online using keyword or phrases। वो कह रहा है कि सर्च इंजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो लोगों को मदद करता है, उन्होंने कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी उनको मालूमात या जो भी चाहिए, वो कीवर्ड लिखें या एक पूरी लाइन लिखें तो उनको उसका आंसर मिल जाए। वो जो भी इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं या सवाल जो भी वो जिसका भी जवाब जानना चाहते हैं, वो कीवर्ड एंटर करें, और सर्च इंजन का काम होता है कि वो प्रोवाइड कर देना उसे। उसके बाद है जी, हाउ डू सर्च इंजन वर्क। सर्च इंजन काम कैसे करते हैं। सर्च इंजन वर्क बाय क्रॉलिंग hundreds of billion of pages using their own web crawlers। These web crawlers are commonly referred to as search engine bots or spiders। अच्छा, ये काम ऐसे करते हैं कि इनके होते हैं क्रोलर होते हैं, यानी कि इनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, इनके बोट्स होते हैं या उनको स्पाइडर भी कहा जाता है। ये जब आते हैं ना क्रोल करने किसी साइट को, यानी कि जब हम अपनी साइट गूगल में ऐड कर दें, जब हम गूगल में साइट ऐड कर देते हैं तो गूगल क्या करता है, अपने क्रोलर भेजता है, अपने बोट्स भेजता है हमारी साइट पर। वो होते हैं, वो अच्छी तरह उसे क्रोल करते हैं और कंटेंट ले जाते हैं। कंटेंट अपने गूगल के, अगर गूगल का होगा तो वो गूगल के सर्वर्स में ले जाएगा, इनका सर्वर में कंटेंट जाएगा। ये ऐसा करेंगे कि ये कंटेंट को सेव करेंगे कैटेगरी वाइज। अगर मेरी साइट पर फैशन रिलेटेड कंटेंट पड़ा है ना, इनके क्रोलर आएंगे, वो फैशन वाला कंटेंट लेकर जाएंगे, और जो इनका सर्वर है ना गूगल का, उधर वो कंटेंट वाली कैटेगरी में ना मेरा कंटेंट रख देगा इनके सर्वर में, या इनकी हार्ड डिस्क कह सकते हैं आप, जिधर इनका सारा डाटा स्टोर होता है, उधर वो ले जाएगा, फैशन वाली कैटेगरी में रख देगा। उसके बाद कैटेगरी में आ जाती हैं सब कैटेगरीज। मेरा जो भी कंटेंट होगा ना फैशन में, अगर मेरा फैशन मेरी कैटेगरी है और मेरे कंटेंट में आ रहा है शर्ट्स आ रहा है, ये ऐसा करेगा, फैशन में बनाएगा एक सब कैटेगरी, उधर शर्ट्स रखेगा उसका नेम, उसमें मेरा शर्ट्स वाला जितना भी कंटेंट है ना वो उधर रख देगा। इससे यूजर को भी और इनको भी आसानी आसानी होती है। जब कोई भी यूजर सर्च करेगा शर्ट्स, तो ये वो वाला जो इन्होंने सब कैटेगरी में रखा हुआ है ना कंटेंट, ये वो वाला दिखाएंगे। और जब कोई अकेला फैशन सर्च करेगा तो वो फिर ना सारा वो मिक्स कंटेंट ही शो करवा देगा, शर्ट्स वाला भी करवा देगा
और जितने भी फैशन में वो आ जाते हैं सब कैटेगरी, वो सारी मिक्स शो करवाएगा। यहाँ तक समझ आई? जल्दी जवाब दिया जी सर, आगे। बाकियों को। जी सर, आ गई हूँ। इधर है टॉप सर्च इंजन। ये तो आप सब भी जानते हैं कि गूगल ही टॉप सर्च इंजन है। ये इधर ये मैंने कुछ स्टैटिस्टिक्स ऐड किए हुए हैं। गूगल का आ रहा है, गूगल इज द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन विद द स्टनिंग 95.42% मार्केट शेयर कंपेयर टू 3 पॉइंट जितना भी है वो सेकंड इन प्लेस बिंग। वो कह रहा है कि गूगल के जो मार्केट शेयर हैं वो 91% है, और उसके बाद जो है वो बिंग के हैं सबसे ज्यादा। बिंग के 3.14 है परसेंट। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं एक ब्राउजर आ रहा है बाइडो, उसके बाद आ रहा है याहू, आ रहा है yandex, आ रहा है डक गो डक आ रहा है। ये और भी बहुत सारे ब्राउजर हैं, बहुत ही सारे। लेकिन ये टॉप ब्राउजर है, ये गूगल सबसे ऊपर है। उसके बाद ये बिंग। बिंग भी इसके मुकाबले में आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा कम है इसके शेयर भी। लेकिन बिंग का ये भी क्यों है, ये दूसरे नंबर पर क्यों आता है? ये ऐसे आता है, माइक्रोसॉफ्ट का है ये। आपने देखा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट की आप विंडो करें, उसमें ये उनका जो इंटरनेट एक्सप्लोरर आता है ब्राउजर, उसमें बिंग चलता है। इनकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उनमें बिंग चलता है डिफॉल्ट पर। तो इस तरीके से है ये, नहीं तो इसके भी नहीं होने थे। उसके बाद ये बाइडो है। बाइडो ये कई कंट्रीज में चलता है, कई कंट्री यूज करती हैं, ज्यादातर चाइनीज करते हैं इसे यूज। उसके बाद ये याहू है, ये भी कई बार कई कंट्री में लोग इसे पसंद कर लेते हैं। उसके बाद ये yandex है, ये भी बाहर ही चलता है। उसके बाद डक गो डक, डक डक गो है शायद। अच्छा, ये वाला होता है, ये आपने शायद नोटिस किया हो, अगर कोई कोडर हो आपका दोस्त जो कोडिंग करता है वो यूज करेगा इसे, कोई हैकर हो तो वो यूज करेगा इसे। ज्यादातर ये वाले लोग यूज करते हैं क्योंकि ये कुकीज सेव नहीं करता, तो ये बहुत ज्यादा सिक्योर है ब्राउजर, इसलिए कुछ लोग इसे यूज कर लेते हैं। लेकिन इनमें सबसे अच्छा गूगल है। गूगल यूजर इंटेंट को बहुत ध्यान यूजर इंटेंट का बहुत ध्यान रखता है यूजर गूगल। इनका यूजर जो भी सर्च कर रहा है, जो भी क्यूरी कर रहा है, इनकी कोशिश होती है कि उसे बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट दिया जाए, तो इसलिए गूगल कामयाब है। उसके बाद आ जाता है व्हाट आर कीवर्ड्स। Keywords are the words and phrases that people type. Keywords are the words and phrases that people type into search engines to find what they are looking for. वो कह रहा है कि अगर लोग कुछ भी, कोई भी इंफॉर्मेशन या कुछ भी ढूंढना चाहते हैं, तो जो उसे वो ढूंढने के लिए जो लफ्ज टाइप करते हैं उसे कीवर्ड कहा जाता है। इन दोनों का अगर मैं आपको समझाऊं, कीवर्ड्स, की एक अलहदा वर्ड है और ये वर्ड्स अलहदा है। तो की का मतलब होता है चाबी या कुंजी कह सकते हैं, और वर्ड्स, वर्ड्स ऐसे अल्फाज जो कोई भी रिजल्ट ढूंढ के लाते हैं। यानी कि जो चाबी होती है ना, चाबी आपको कोई, अगर आप कोई ताला ओपन करते हैं तो आपको कोई रिजल्ट ला के देती है चाबी, इसलिए इनको की वर्ड्स कहा जाता है, नहीं तो अकेला वर्ड्स भी कह देते हैं इसे। उसके बाद आ जाता है जी टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। इनकी दो टाइप होती हैं, शॉर्ट टेल, लॉन्ग टेल। शॉर्ट टेल को ब्रॉड कीवर्ड भी कहा जाता है, लॉन्ग टेल को स्पेसिफिक कीवर्ड भी कहा जाता है। अच्छा, ये शॉर्ट टेल होते हैं जो एक या दो लफ्जों पर होते हैं।
ये आप इसकी एग्जांपल ले लें, फैशन मैगजीन, ये शॉर्ट टेल है। ये हमें ये ना डिफाइन नहीं करते, ये कुछ भी डिफाइन नहीं करते। हम एग्जांपल लेते हैं इधर, मोबाइल फोन। अच्छा, ये मोबाइल फोन है, आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं, आप इस पर लिखना चाहते हैं, आप कोई भी टूल में गए, आपने उधर लिख दिया मोबाइल फोन। तो अगर आप इसी कीवर्ड को फोकस करेंगे तो आपको तो नहीं पता लग रहा मोबाइल फोन जो यूजर सर्च कर रहा है उसका इसके पीछे इंटेंट क्या है, आपको ये नहीं पता लग रहा। शॉर्ट टेल कीवर्ड में हमें यूजर का इंटेंट पता नहीं लगता, लॉन्ग टेल में हमें लग जाता है। अगर इधर मैं टाइप करूं मोबाइल फोन प्राइजेस इन पाकिस्तान, अब देखें ये क्लियर हो गया है ना कि यूजर क्या देखना चाह रहा है, वो क्या सर्च कर रहा है। तो इसीलिए लॉन्ग टेल कीवर्ड को स्पेसिफिक कहा जाता है, हमें ये पता लग जाता है कि यूजर क्या सर्च कर रहा है। लेकिन शॉर्ट टेल में हमें नहीं पता लगता कि यूजर क्या सर्च करना चाह रहा है, तो इसलिए शॉर्ट टेल कीवर्ड पर रैंक होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और ये लॉन्ग टेल कीवर्ड पर रैंक होना इजी हो जाता है क्योंकि हमें पता लग जाता है हमारा यूजर क्या सर्च कर रहा है, तो हम उस हिसाब से हम लिखते हैं, उसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर हम क्वालिटी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे तो हमारे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं रैंक होने के। ये तो थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम बात करते हैं कि हम गूगल पर किस तरह से रैंक हो सकते हैं। कुछ ऐसी एक्सपर्ट जैसा कि नील पटेल, सुना होगा आपने, उनका टूल भी है उबर सजेस्ट। एसईओ की दुनिया में ना उसे बाप कहा जाता है, और भी बहुत से लोग हैं, ये एक्सपर्ट है ना जितने भी, ये कहते हैं कि गूगल पर रैंक होने के लिए हमें 2000 फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है, लेकिन गूगल कहता है कि आपको 200 की जरूरत पड़ती है। गूगल हमें उसमें से काफी बता देता है, 200 में से ना तकरीबन इन्होंने 200 ही बताए हुए हैं। तो जो एक्सपर्ट है उनका मानना है कि 2000 है। गूगल क्यों छुपाता है, वो क्यों नहीं बता रहा? गूगल का बिजनेस ही इस पर चल रहा है, गूगल की अर्निंग की सारी यही है, एडवर्टाइजमेंट ही। अगर गूगल हमें बता देगा कि ये 2000 है हमारे फैक्टर, ये इस्तेमाल करो, आप लोग सारे रैंक हो जाओगे, हम सारे रैंक हो जाएंगे, तो पेड एडवर्टाइजमेंट कौन करवाएगा गूगल से? सोचने वाली बात है ना। पेड एडवर्टाइजमेंट किसको, किसको जरूरत है वो करवाए? अगर सबको वही इनके, अगर इनके जो भी हमें 2000 फैक्टर पता लग जाएं, तो क्यों ये लोग जो स्टोर होते हैं, ऑनलाइन स्टोर या ऐसी जो भी सर्विसेज वाली साइट है, वो पागल तो नहीं है कि वो गूगल को फिर पैसे दें, वो खुद ही उन पर अमल करेंगे और फर्स्ट रैंक हो जाएंगे। इसलिए गूगल छुपाता है। गूगल का तकरीबन 90% से ज्यादा बिजनेस ही यही एडवर्टाइजमेंट है, वो इसी से कमा रहे हैं। और जो फैक्टर है ना, आपने गूगल पर सर्च कर लेना है, गूगल रैंकिंग। ये आपने करना क्यों है, ये देखें, ये हमें 200 फैक्टर दे रहा है इसके। गूगल सर्च एल्गोरिदम एंड रैंकिंग सिस्टम, ये गूगल की अपनी साइट पर है। आपने इनके बारे में भी इधर से पढ़ लेना है, लेकिन जो है वो तो मैं आपको करवाऊंगा ही। आपने गूगल की ये जो साइट्स हैं ना ऑफिशियल, जो हमें बताती हैं ये जो फैक्टर होते हैं इनमें से हो सकता है मैं आज आपको बताऊं या मैं आपको जितने भी सिखाऊं वो आने वाले वक्त में उनकी वैल्यू ही ना रहे। ऐसी ऐसी चीज है, ऐसी अपडेट होती रहती है। आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले जिसने भी एसईओ सीखी होगी, अगर वो खुद को अपडेट नहीं करेगा तो वो फेल हो जाएगा। आप अगर वक्त के साथ अपने आप को अपडेट ना करें तो आप फेल हो जाएंगे, आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। इसी तरीके से आप जो भी सीखें, जो भी स्किल सीखें, उसे आपने अपडेट करना है। जैसे भी
आपने नज़र रखनी है। गूगल 1 मंथ बाद भी कोई चेंजिंग कर देता है, और उसके बाद 1 साल बाद भी कर सकता है। हो सकता है आप जो एसईओ सीखें वो साल बाद आपकी फजूल हो जाए, गूगल सब कुछ ही चेंज कर दे। इसलिए आपने नज़र रखनी है। आप ब्लॉग, जितने भी ब्लॉग होते हैं ना एसईओ वाले, उनको फॉलो करें। मैं कुछ आपको ब्लॉग्स के लिंक भी भेज दूंगा, और कुछ जो हैं ऐसे लोग, नील पटेल वगैरह, इनको भी फॉलो किया करें आप। इनका सोशल मीडिया पर कर लें, यूट्यूब पर कर लें, ये आपको न्यू अपडेट वगैरह देते रहते हैं। नील पटेल तो, उसका ब्लॉग भी आप फॉलो किया करें। रीडिंग की आदत बनाएं, उसे पढ़ा करें। और भी जो एसईओ के बड़े माहिर हैं, उनको फॉलो किया करें आप। वो बहुत कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताते हैं, और न्यू जो भी फैक्टर आता है वो आपको अपडेट कर देते हैं। आप यही मिसाल लगा लें कि ये जो एसएसएल सर्टिफिकेट है, तकरीबन 3 या 4 साल पहले ये रैंकिंग फैक्टर नहीं था। अगर लगा हो तो ठीक है, नहीं लगा हो तो कोई बात नहीं। उसके बाद ये गूगल ने कह दिया कि ये रैंकिंग फैक्टर है। ये पहले ना, ये इसकी शुरुआत ऐसे हुई थी कि कुछ लोग ना ऐसे लगा लेते थे, ऐसे लगा लेते थे कि मजीद सिक्योर हो जाए हमारी साइट। ऐसे ये रवायत बन गई, जिसने देखना इसकी साइट पर ऐसे भी लगा हुआ है HTTP के साथ, तो ऐसे लोग लगाना शुरू हो गए। इसी तरीके से गूगल ने भी इस पर फोकस किया और इसे रैंकिंग फैक्टर बना दिया। अगर आपकी साइट पर यह भी नहीं लगा होगा SSL, तो आपकी रैंकिंग को खतरा है। तो ये भी लाजमी हो गया। उसके बाद फिर एक आया था स्ट्रक्चर्ड डाटा, स्कीमा, मार्कअप, रिच स्निपेट, इसके बहुत सारे नाम हैं। ये डाटा आया, तो ये इसकी पहले अहमियत कोई नहीं थी। ये बाद में गूगल ने रैंकिंग फैक्टर बना दिया। इस पर भी हमारा तफसील से हम बात करेंगे, इस पर भी ये क्या होता है। अच्छा जी, अब मैं आपको एक जो इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। कीवर्ड रिसर्च आप जितनी अच्छी करेंगे, आप समझ लें कि आपकी 60% एसईओ हो जाएगी। 60% एसईओ कीवर्ड रिसर्च पर बेस करती है। कीवर्ड रिसर्च हम करेंगे, कंप्लीट सीखेंगे कैसे करनी है, कंपटीटर एनालिसिस कैसे करना है। और कीवर्ड रिसर्च जितनी अच्छी होगी, आपने आर्टिकल लिखना भी कीवर्ड रिसर्च से ही है। कीवर्ड रिसर्च करनी है, उससे आइडिया लेना है किस पर लिखना चाहिए आर्टिकल। और ये मुख्तलिफ टूल आपको कीवर्ड डिफिकल्टी बताते हैं। हमने जितनी कम कीवर्ड डिफिकल्टी होगी, उसकी सर्चेज भी होनी चाहिए, सर्चेज भी लाजमी है। तो हमने वही चूज करना है, और इंशाल्लाह हम कल से कीवर्ड रिसर्च ही शुरू करेंगे अपनी। और आज मैंने ये इंट्रोडक्शन ही करवाया आपको बस। और कल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो हम करेंगे कीवर्ड रिसर्च ही, उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगा ऑन पेज एसईओ में क्या क्या करना है हमने, टेक्निकल में क्या करना है, और ऑफ पेज एसईओ में क्या क्या आता है। और जो हमने योस्ट एसईओ प्लगइन किया था, उसके जरिए एसईओ कैसे करनी है, वो भी हम बाद में करेंगे। सबसे पहला काम है कीवर्ड रिसर्च। ये जितनी अच्छी आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे, उतनी अच्छी आपकी एसईओ होगी। और कीवर्ड रिसर्च के बगैर आपने आर्टिकल कोई नहीं लिखना। क्योंकि देखें ना, अगर हम आर्टिकल लिखी जा रहे हैं, मेरे जहन में कोई आइडिया आया, मैंने उस पर आर्टिकल लिख दिया, और उस पर तो सर्च ही नहीं हो रही, कोई यूजर पढ़ना ही नहीं चाहता उसे, तो मुझे लिखने का क्या फायदा। मैं कैसे रैंक कर जाऊंगा गूगल पर। चले, हम आज वाली क्लास को यहीं पर क्लोज करते हैं, और इंशाल्लाह कल से हम स्टार्ट करेंगे अपनी कीवर्ड रिसर्च।